स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस होटल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, बात कुछ अब बदल गया है। कारण ये है कि थिंग्स मामले जो हैं अब थोड़े गंभीर हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक काफ़ी लोग सिर्फ सपना दिखा रहे हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम दो मतलब एक समझिए टीम जो है स्पेस में जाने को तैयारी करे एज ए टूरिस्ट। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेस में पहले भी बहुत सारे टूरिस्ट जा चुके हैं, लेकिन वो नासा से या रशियन कॉस्मोनॉट्स का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली जस्ट एज ए लाइक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम है स्पेस में ले जाना टूरिज्म के लिए। ये पहली बार होने वाला है। और ये समझिए वर्जिन गैलेक्टिक अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें यूनिटी 22। और इनका काम जुलाई 11 6 AM को करने का प्लान है। चेंज हो सकता है, वेदर हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये नहीं हुआ है, और जिस टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे चांसेस है कि दोनों में से एक तो हो गया होगा। ये तो वर्जिन गैलेक्टिक का हो गया, इसमें काफ़ी लोग जाएंगे। दूसरा है ब्लू ओरिजिन जाएगा, और ब्लू ओरिजिन को भी 21 तारीख के आसपास होना है या उससे पहले ही हो जाना चाहिए। और ये भी समझिए कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि ये दोनों मिशन सक्सेसफुल होता है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते और ये काम कर जाता है, डेट मैं गारंटीड हूँ कि आगे पीछे हो ही जाएगा वेदर के चलते। नहीं भी होता तो बहुत लकी बात होगी। मान लीजिए हो जाता है, ठीक है, ये दोनों हो जाता है, तो इसके बाद फ़र्क क्या पड़ेगा? बात है कि दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 2021 के एंड होने से पहले ये एक ऐसा चीज़ है जो अमीर लोग करने लगे। मतलब ब्लू ओरिजिन का इतना सिस्टम है, इतनी रिडंडेंसी है कि वो आराम से, मतलब कहिए 2-3 मिशन साल खत्म होने से पहले कर सकते हैं। और ये मतलब वर्जिन गैलेक्ट्री भी काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो। अगर ये दोनों मिशन प्राइम मिशन सक्सेसफुल हुआ तो बहुत आगे चल सकता है। और पहली बार स्पेस में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा होगा। जेफ बेजोस तो अकेले ही, लाइक भाई हम अकेले काफ़ी हैं, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन भी, अरे हमारे पास भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, कुछ बिलियन तो हम भी संभाल के रखते हैं। तो समझिए कुछ ज़्यादा ही पैसा अंतरिक्ष में चला जाएगा एक बार में। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि सपने तो बहुत साल से हम लोग दिखाए जा रहे हैं, ये हो रहा है कि अब होने वाला है, मामला गंभीर है। तो अब बात करते हैं औजार के बारे में। तो औजार पे ये समझिए कि स्पेस एक्सेस सस्ता ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसको स्टेजेस में समझना होगा कि अभी जो हम लोग स्टेज है वो Gen 1 है। ये होगा चीप सब कॉन्ट्रैक्ट या सब ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट। तो सब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? आप अंतरिक्ष में गए, यानी कार्बन लाइन को क्रॉस की, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर गए जनरली, और उस पर आप नीचे आ गया। सब ऑर्बिटल का आप ऊपर फेंक दिया गया, फिर नीचे आ गया। तो इस दरमियान जब आप ऊपर जब पहुंच जाते हैं, जब आपका स्पीड 0 हो जाता है, तो थोड़ा देर के लिए आप फ्री फॉल रहते हैं। तो उस दरमियान आपको 0G का एक्सपीरियंस होगा, यानी फ्री फ्लोटिंग हो जाएंगे, जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। वो डिपेंड करता है किस तरह की ट्रेजेक्ट्री है, कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी, कितना एल्टीट्यूड है। वो डिपेंड करता है आपको 1-2 मिनट से लेकर 3-4 मिनट से ज़्यादा तक का आपको मिल सकता है जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस। तो ये हुआ Gen 1। अब स्पेस एक्स तो इससे पहले ही अंतरिक्ष में जा चुका, तो मैं इसे काउंट क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये समझिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है ये दोनों से, ये बात एकदम सही है। ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट से और वर्जिन से भी आगे है, कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन ये नासा अफोर्ड कर सकता है। और मतलब समझिए कि यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नासा के अंदर काम करना या इसरो के अंदर काम करना या चाइनीज स्पेस एजेंसी के अंदर काम करना, वो सब अलग बात होता है। कमर्शियल इंटरप्राइज पे अभी हम लोग Gen 1 पहुंचे। तो कल को मान लीजिए अगर स्पेस एक्स बोलता है कि हम अलग से इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाएंगे जो ये रॉकेट्स वेरीफाई रहेगा, और उससे हम सिर्फ और सिर्फ इसको ले जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली पायलट उलेट हो वो तो ठीक ही है, और ये इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट एज ए टूरिस्ट ले जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी ये मतलब टेक्नोलॉजी रेडी हो गई है, टेक्नोलॉजी बम बम, लेकिन अभी इसका दाम जो है आम पब्लिक के रेंज में नहीं आया। ये दोनों, अब आप कहोगे ये दोनों भी सिर्फ करोड़पति ही छू सकते हैं, बात है एटलीस्ट करोड़पति तो छू सकते हैं। इससे पहले जो हिसाब से आता उसमें तो अरब खरबपति चाहिए था। तो हिसाब वही है कि औजार खुल गया है, Gen 1 हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो बात करते हैं आईएसएस के बारे में। तो हिसाब ये समझिए कि आईएसएस का रिटायरमेंट हो रहा है, इसीलिए इस मतलब वीडियो के थंबनेल में आईएसएस का फोटो है, क्योंकि वो पहला होटल बनने वाला है। और ये समझिए कि नासा इसको 2019 से इसका पेपर वर्क बना रहा है, जिसमें वो न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स के लिए खोल देगा। यानी कि अभी तक समझिए आईएसएस को एज ए नेशनल इक्विपमेंट के तौर पर हैंडल किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट उसका सारा चीज़ करती है। तो मतलब जो भी इधर उधर जाएगा तो उसको बहुत सारे गवर्नमेंट हर्डल क्लियर करने होंगे। अब जब इसे प्राइवेट ऑपरेट ये कर दिया जाए, ऑपरेटर के हाथ में दी जाए, तो ये होगा कि आईएसएस का कुछ कुछ सेक्शन जो है वो प्राइवेट ओनरशिप में चला जाएगा। तो यानी कि वो सब सेक्शन का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी, कौन उस सेक्शन में आता है, कैसे जाता है, वो सब रहेगा। ऑब्वियसली नासा से तब भी क्लियर किया जाएगा, लेकिन समझ रहे, मतलब थोड़ा अथॉरिटी और ऑटोनॉमी मिल जाएगा, और उसका बजटिंग इंडिपेंडेंट हो जाएगा नासा से। और ये समझिए कि आईएसएस जो है
इसका अब ये जगह पे आ चुका है कि अब इसको चलाना महंगा पड़ रहा है बाकी सारी कंपनी को। बाकी सारी कंपनी जैसे आपके रशिया हो जाए, यूएसए हो जाए, कनाडा हो जाए, जापान हो जाए, ये सब जो लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं उस पैसे से अब मतलब वो रिटर्न नहीं आ रहा। कारण ये हो गया है भाई, 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो हिसाब वही रह रहा है कि इसमें अभी सोलर पैनल अपग्रेड किया गया, लेकिन बात है कि अब सारा आर्किटेक्चर की बैंड बच चुकी है। मतलब जो सिस्टम है वो 20 साल पुराना है भाई, 20 साल में बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो हिसाब वही रह रहा है कि अब इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बैंड बज रहा है, सब चीज़ का लिमिट दिख रहा है। मतलब समझ रहे, आपकी गाड़ी आप कितना बार भी रिपेयर कर दो, लेकिन चलाते चलाते चला तो रहे हो आप, बहुत साल से चला रहे हो। तो ये भी वही हो गया कि ज़रूर चला, सक्सेसफुल है, अभी भी जान बचा हुआ है, लेकिन अब ये एज दिखा रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा खर्च हो रहा है। कि मतलब ये मॉड्यूल को यहाँ फिट करो, ये और ये सब जो मॉड्यूल बनाए गए थे सब Gen 1 था, मतलब समझिए आपका 3G मोबाइल फ़ोन था, 4G नहीं है ये। तो अब हिसाब वही बन रहा है कि इसीलिए नए स्पेस स्टेशन को बनाया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा, जितना लर्निंग हुआ इससे उससे बनाया जाएगा। तो सारी कंपनी वो करना चाहिए। वो बात अभी अनक्लियर है कि डीप स्पेस गेटवे बनाएंगे, जो कि बहुत बुरा आइडिया है, चाइनीज स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो गाड़ी खुल चुकी है, या तो शांति से लूनर बेस बनाएंगे, वो हो सकता है। तो साहब वो एक ही आईएसएस का क्या करेंगे, तो आईएसएस को तब तक चलाया जाएगा जब तक इस पर फंडिंग होती रहेगी, और फंडिंग का थोड़ा सा दर्द कम करने के लिए नासा इसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा। और उस दरमियान ये समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसकी काम चल रही है कि एक्सियम स्पेस एक अपना मॉड्यूल लॉन्च करेगा, वो मॉड्यूल जाके आईएसएस पर अटैच होगा। फायदा, आईएसएस के पास ज़्यादा पावर है अभी, और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, तो जाके वो आराम से कनेक्ट होकर एज ए कंप्लीट सिस्टम बिहेव करने लगा। फिर उस पर और मॉड्यूल लगाए जाएंगे, वो समझिए स्टेशन के ऊपर स्टेशन बिल्ड करते रहेंगे। और फायदा ये होगा कि इनसे इनको तुरंत ही पावर एंड कूलिंग मॉड्यूल नहीं लगाना पड़ेगा, पहले ये सब लगाएं, उस दरमियान ये एस्ट्रोनॉट्स को अचीव कर सकते हैं, मतलब यानी गेस्ट जो आएंगे वो रह सकते हैं यहाँ पे। और इससे इनका ये फायदा होगा कि इनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे उसमें पावर मॉड्यूल लगा देंगे। जब पावर मॉड्यूल लगा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि अगर आईएसएस डिस्कनेक्ट हो जाए, कि आईएसएस की फंडिंग खत्म की जा रही है, आईएसएस को समंदर में गिरा दिया जाएगा, ये आराम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो आईएसएस ही पहला बनने वाला है, ये बात एकदम समझ लियो। सपने तो बहुत लोग दिखाए, बहुत चीज़ किया गया, बिगलो एयरस्पेस भी ट्राई कर रहा था इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेने का, लेकिन एक्सियम जीत चुका है। तो हिसाब वही है कि एक्सियम ही सबसे नज़दीक ही है जो बना ले, और आईएसएस पे अटैच होने के कारण वो मतलब समझिए उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि तुरंत से खूब सारा पावर नहीं चाहिए, तुरंत से इसको खूब सारा कूलिंग नहीं चाहिए, तो एक एक करके वो अटैच करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगेगा, उस प्रॉफिट से और बिल्डअप कर लेंगे। तो साहब वही समझिए कि आईएसएस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आईएसएस का जितना साइंटिफिक गोल्स था वो हो गया, जो जो चीज़ सिखाना था आईएसएस ने अच्छे से बम तरीके से इंसानियत को सब चीज़ सिखा दिया। अब है इसके ऊपर समझिए नींव के तौर पे ये बढ़ेगा, इसके ऊपर चीज़ बनाए जाएंगे। और पहला एक स्पेस स्टेशन का तो काम है, और हो भी सकता है कि कल को कोई और कंपनी भी बोले कि ठीक है आप एक्सियम एक साइड में रखो, दूसरे साइड में हम कुछ दूसरा बना देंगे, क्योंकि सोलर पैनल जब से बदला गया तब से इसमें बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। तो आईएसएस ही सबसे पहला स्पेस होटल के तौर पर बनेगा। अब बात करते हैं जो अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये स्मॉल स्टार्ट है, ये आप और हमारे लिए अभी तो नहीं है, अभी हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा ये सब में जाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग हैं स्मॉल स्टार्ट में। यानी कि टूरिस्ट से गाड़ी खुल चुकी थी, टूरिस्ट बहुत पहले से जा रहे थे, स्पेस शटल में भी टूरिस्ट को ले जाया गया, लेकिन अब ये ऐसा टूरिस्ट के तौर पे, ऐसा नहीं कि अरे एस्ट्रोनॉट थे ये वो, नहीं, टूरिस्ट के तौर पे, तो वो गाड़ी खुल चुकी। अब पिक्चर शूट होने का बात हो रहा है, तो हिसाब वही समझिए कि स्टेप 1 जो है इस सारे सिस्टम का, वो गाड़ी खुल चुकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपने बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं, 2012 में स्पेस में जा रहे हैं, सब सपने देख देख के लोग बुढ़ा गए। लेकिन अब बात है कि अब एक्चुअली फाइनल स्टेज 1 शुरू हो गया। तो हिसाब ये रहेगा कि अभी टॉम क्रूज का एक पूरा पलटन बना हुआ है कि जाके अंतरिक्ष में शूट करेंगे। फिर और ये देख ही सकते हैं आईमैक्स का इस्तेमाल, आईमैक्स का कैमरा एक बार पहले भी ले जाया जा चुका है स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्पेस स्टेशन पे बनाएंगे, इसको लॉकहीड मार्टिन स्पॉन्सर करेगा, कॉपरेशन विद नासा है। और फिर ये जब अनाउंसमेंट हुआ था, ये तो काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हो गया था, अभी रैंडमली अनाउंसमेंट आया है कि रशियन कंपनी भी काम कर रही है, कि मतलब समझिए आईएसएस 50-50 शेयर्ड सिस्टम है, तो रशियन वाले भी हम करें, एक हम भी भेज देते पिक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। इतना रैंडमली आ गया ना कि टटा, मतलब तुम जाओगे उससे एक दिन पहले हम पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट का वो लोग कर रहे हैं, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन का अनाउंसमेंट जो था, ब्लू ओरिजिन का अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुका था कि हम जाने वाले हैं, ये बात जब बेजोस एक्चुअली जाएगा अंतरिक्ष में, तो उसे एक हफ्ता पहले अरे हम भी जाएंगे, लेकिन हम तो उसे एक दिन पहले जाएंगे। तो वही समझिए कि वैसा ही यहाँ रशिया वाला भी कर रहे हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि स्टेप 1 अब हो चुका है, और अगर ये सब पिक्चर बनने लगता है और अगर इसका प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत मतलब अपना समझ के पैसा आने वाला है। और पैसा ही मेन अभी लिमिटेशन है स्टेज 1 के लिए।
तो अब बात करते हैं, ये सब तो हमने बात किया कि अब जो हो रहा है, मतलब ये सब जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज़ हला भला रहा हो और एक दो मिशन आप लोग को देखने को मिल गया हो। और मान लीजिए वो सब हो भी जाए, पिक्चर भी शूट होने लगता है, 2025 तक ये सब गाड़ी खुल जाती है, एक्सएम स्पेस का लॉन्चेस होने लगते हैं, गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो सब तो समझ रहे हैं बहुत छोटा स्केल है, मतलब सपने तो हमें बहुत बड़े दिखाए, तो बड़े सपने कब होंगे? तो बड़े सपने के लिए हिसाब ये समझिए कि जीरो ग्रेविटी के बारे में एक चीज़ समझना होगा, वो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो वही समझिए कि आपको फील बहुत अच्छा होगा, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका बॉडी उसी हालत में रहने लगा तो आपकी बॉडी की बैंड बच जाएगी। कारण है कि आपका बॉडी का जो मसल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं काम हो रहा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एड़ी की बैंड बज रही है, मैं स्टैंडिंग डेस्क में काम कर रहा हूँ, मेरा एड़ी को नहीं पसंद है वो, तो क्यों उसको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पूरा ग्रेविटी से लड़ रहा है, मेरा बॉडी का पूरा वेट उसके अगेंस्ट लगा हुआ है। स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका मसल वीक हो जाता है, और मसल वीक होता है ठीक होकर देखते हैं, बोन वीक हो जाता है। मसल को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेजिस्टिव एक्सरसाइज करके आप ये कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बोन्स का आप कुछ नहीं कर सकते, और बोन्स गलने लगता है, मतलब सीधे समझिए डिकैल्सीफाई हो जाता है, आपका कैल्शियम आपके किडनी की बैंड बजा देगा। तो एस्ट्रोनॉट्स जो रह चुके हैं आईएसएस में, उनका हालत बद से बदतर होता है। मतलब 1 महीना ठीक है, किसी तरह मतलब हालत ख़राब हो रहा है लेकिन रिकवर हो जाएंगे। 6-7 महीने जो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस करने लगे, बहुत बुरा हालत है। मतलब आप इसीलिए देखिए कि जब कैप्सूल का इस्तेमाल करके जब एस्ट्रोनॉट्स को उनको स्ट्रेचर पर रखना पड़ रहा है, उनका बॉडी बहुत बुरा हालत में, मतलब अगर वो गिर गए ज़मीन पर, जो नॉर्मल ऊंचाई से मान लीजिए गिर गए, वो मतलब समझिए डैमेज हो जाएंगे पूरी तरह से। तो ये समझ में एकदम अच्छे से आ गया कि 0G अच्छा नहीं है हमारे लिए। बहुत अच्छा दिखने में लगता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो होगा रिकवरेबल है। जैसे मान लीजिए आपको कहे 1-2 दिन आप पूरी तरह से 0G में रहो, वो भी किसी को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि जैसे आपको बाथरूम लगेगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और वही समझिए कि तो डिज़ाइन ये कि जितने हैबिटेट्स बनाए जाएंगे, जो अभी जेन 1 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जेन 2 जेन 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनको स्पिनिंग हैबिटेट्स का डिज़ाइन रहना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है वो स्पिनिंग हो, तभी इसमें लॉन्ग टर्म क्रू रह पाएंगे, तभी इसमें अनट्रेंड स्टाफ रह पाएंगे। आप इसमें ये नहीं चाहते ना कि किसी मतलब जैसे मान लीजिए एक होटल आप बना रहे हो, आप होटल में नहीं चाहोगे ना कि भैया उसमें जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट है उसको पोजीशन को 200-300 करोड़ उसको सैलरी देना पड़ जाए। तो इसीलिए आप नॉर्मल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और नॉर्मल लोग को ग्रेविटी चाहिए, और ग्रेविटी चाहिए 3 चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है स्लीपिंग के लिए, अगर आप सोते हैं, मान लीजिए कि आप सेंट्रल हैबिटेट में है, सेंट्रल हैबिटेट में 0G है, आप पूरा फ्लोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय मार रहे हैं दिन भर, फिर रात को आप अपना रिंग हैबिटेट में आ गए, रिंग हैबिटेट में आप आराम से बिस्तर में सो गए। एस्ट्रोनॉट सो नहीं पाते, बाय द वे ये बात आप लोग जरूर समझिए कि आईएसएस में कोई सो नहीं पाता है, उनको ऑलमोस्ट इतना ड्रग्स देना पड़ता है कि वो नॉक आउट हो जाते हैं, मतलब सीधा ऑलमोस्ट समझिए लो लेवल एनेस्थीसिया पे रहते हैं वो लोग, नींद नहीं आती है, क्योंकि आपका हार्मोन सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा है बिना ग्रेविटी के। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ घंटे तक तो मतलब समझिए आपको तृप्ति मिल जाएगी, फिर आपका बॉडी बोलेगा अरे भैया हमारा हार्मोन नहीं सही से चल रहा है, हमारा कहाँ मिक्स होना चाहिए, कैसे मिक्स होना चाहिए, नहीं चेंज चल रहा है। फिर सेक्स, अब आप एस्ट्रो ये बनाएंगे, होटल बनाएंगे, होटल में सब लोग करने क्या जाते हैं, तो हिसाब वही समझिए, और आप स्पेस में ले जा रहे हैं, कपल लोग जो खर्च करके आएगा वो एक ही चीज़ करने वाला है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेविटी चाहिए। भले कोई ट्राई जरूर मारेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, बंजी कोड का इस्तेमाल करके कोई ट्राई तो जरूर मारेगा, लेकिन वो भी हेल्दी नहीं होने वाला। और इसमें एस्ट्रोनॉट्स का हिसाब वही रहेगा कि आपका बॉडी का समझिए जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो सही से ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं ऊपर क्या है नीचे क्या है, आगे क्या है पीछे क्या, मतलब कोई डायरेक्शनलिटी ही नहीं है, तो उसके लिए भी चाहिए। और फिर टॉयलेट, ये तो सबसे पहले आपको पता चले, सबसे पहले पता चले, जहाँ बोले अरे आप एस्ट्रोनॉट हो, चलिए डायपर पहनिए, तुरंत 15 मिनट ए भैया मेरे को ग्रेविटी तो उतरे, तो वहीं समझिए 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बिना स्पिनिंग हैबिटेट के गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। आप जीरो हैबिटेट बना सकते हैं, कुछ देर के लिए कर सकते हैं, कुछ लोग झेल भी जाएंगे, लेकिन अगर एज ए टूरिज्म बनाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते अपने टूरिज्म में कि बेस्ट हेल्थ होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, आपको मतलब इतना दिन तक मैं बैंड बजाऊंगा, तो आपको मतलब कि एक दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप सोने जाएंगे जब आपको पता चले नींद नहीं आता, प्लस बाय द वे स्पेस में अगर आप आंख बंद करेंगे तो आंख काला नहीं होगा, मतलब आपको लाइट दिखने लगे, बोले लाइट कहाँ से आ रहा है, कॉस्मिक रे, हम लोग एटमॉस्फेयर के नीचे है तो एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉस्मिक रे हटा देता है। आईएसएस की जगह पे एस्ट्रोनॉट्स को नींद भी नहीं आता ठीक से, कि लाइट आते रहता है उनके आंख में, कि कॉस्मिक रे जैसे हिट करता है आपका रेटिना से, रेटिना को सिग्नल आ जाता है। तो ये सब समस्या सीरियस है, इसीलिए ग्रेविटी चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि उतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं। लेकिन जेन 2 जेन 1 खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है, उम्मीद कर रहा हूँ, मना रहा हूँ जिस टाइम ये वीडियो आ गया होता है, आप लोग आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हाँ दिस वाज सक्सेसफुल, दिस वाज सक्सेसफुल, आई एम होपिंग फॉर दैट, उम्मीद कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस होटल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।